द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। क्या एक पूरा का पूरा शहर रातों रात समुद्र में डूब सकता है? वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस। सबसे पहले इसका जिक्र 2300 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया था। उन्होंने इसे एक एडवांस सिविलाइजेशन बताया था। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और दौलत थी जो उस जमाने के हिसाब से नामुमकिन थी। पर फिर आई एक भयंकर रात। नेचुरल डिजास्टर्स ने इस शहर को तबाह कर दिया और ये हमेशा के लिए पानी में समाई गया। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स इसे सहारा डेजर्ट या अटलांटिक ओशन में आज भी ढूंढ रहे हैं। क्या अटलांटिस वाकई एक सच था या सिर्फ प्लेटो की एक इमेजिनेशन? आपको क्या लगता है? काया, आपने कभी सोचा है कि आपकी शर्ट का ये छोटा सा बटन 5000 साल पुराना है? बटन का आविष्कार किसी विदेश में नहीं, बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में हुआ था। लेकिन तब ये कपड़े बंद करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सजावट या गहने की तरह पहने जाते थे। अब एक क्रेजी फैक्ट, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सोल्जर्स की स्लीव्स पर बटन लगवाए थे ताकि वो अपनी नाक साफ ना कर सके। और क्या आपने नोटिस किया है, मर्दों के बटन राइट साइड होते हैं और औरतों के लेफ्ट साइड। पुराने जमाने में अमीर औरतें खुद कपड़े नहीं पहनती थी, उनकी नौकरानियां पहनती थी, इसलिए उनके बटन लेफ्ट में रखे। एक छोटे से बटन में इतनी हिस्ट्री। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ पोटैटो चिप्स। कैसे एक गुस्से वाले शेफ ने गलती से चिप्स बना दिए। 1853 में एक कस्टमर ने बार बार अपने फ्राइड पोटैटोस ये कहकर वापस भेज दिए कि वो बहुत सॉगी और थिक हैं। शेफ जॉर्ज क्रम इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने कस्टमर को परेशान करने के लिए आलू को इतना पतला काटा कि वो पेपर थिन हो गए। उन्होंने उन्हें इतना फ्राई किया कि वो करे हो गए और ऊपर से ढेर सारा नमक डाल दिया ताकि कस्टमर उन्हें खा ही ना पाए। लेकिन सरप्राइज, कस्टमर को वो इतने पसंद आए कि वो रेस्टोरेंट की सबसे हिट डिश बनी। और आज पोटैटो चिप्स दुनिया की multi-billion dollar इंडस्ट्री है ना क्रेजी? ऐसे ही एक्सीडेंटल इन्वेंशंस के लिए सब्सक्राइब करें। काका, मला वाचवा। क्या आपने सुना है पुणे के इस किले का ये दर्दनाक राज? ये कहानी है 13 साल के पेशवा नारायण राव की, जिसे उसके ही अपनों ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया। 30 अगस्त 1773 की रात नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव से जान की भीख मांग रहे थे, पर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। चांद की रोशनी में किले की दीवारें, कहते हैं कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कभी ढंग से नहीं हुआ। आज भी अमावस्या की रात को लोग दावा करते हैं कि किले के अंदर से एक बच्चे की चीख सुनाई देती है, काका मला वाचवा। इस डर की वजह से सूरज ढलने के बाद इस किले में एंट्री सख्त मना है। क्या आप हिम्मत करेंगे यहाँ रात बिताने की? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें। द ह्यूमन कैलकुलेटर, शकुंतला देवी। क्या कोई इंसान दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को हरा सकता है, वो भी सिर्फ 28 सेकंड्स में? मिलिए शकुंतला देवी से, जिन्हें दुनिया द ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानती है। 1980 में लंदन के एक कॉलेज में उन्हें दो 13 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का चैलेंज दिया गया। कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने में जितना वक्त लगा, उससे कहीं पहले उन्होंने 1819, 456, 601, 719, 926, 226 ये सही जवाब दे दिया। उनका ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उनका दिमाग आज के मॉडर्न डेटा प्रोसेसर से भी फास्ट काम करता था। सबसे हैरानी की बात, उन्होंने कभी कोई फॉर्मल स्कूल नहीं गया था। ये सब उनका नेचुरल टैलेंट था। भारत के इस सुपर ब्रेन के लिए एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब फॉर मोर इंडियन लेजेंड्स। द वाव सिग्नल, क्या हमें एलियन का मैसेज मिला था? 15 अगस्त 1977 स्पेस से एक ऐसा सिग्नल आया जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी। इस सिग्नल को नाम दिया गया द वाव सिग्नल। ये सिग्नल 72 सेकंड्स तक चला और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक टेलीस्कोप ने इसे पकड़ा था। ये इतना अजीब था कि एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमद ने प्रिंटआउट पर बड़े अक्षरों में वाव लिख दिया। साइंटिस्ट्स ने अगले 40 साल तक इसे फिर से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सिग्नल कभी दोबारा नहीं सुना गया। ये सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आया था। क्या वो कोई एलियन सिविलाइजेशन थी जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती थी? आज भी ये स्पेस की सबसे बड़ी अनसुलझी मिस्ट्री है। कुछ लोग इसे कॉमेट्स का असर बताते हैं, पर सच अभी भी पर्दाफाश है। आपको क्या लगता है, एलियन सच में है? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। एक ऐसी जगह जहां से गुजरा हुआ कोई भी जहाज या प्लेन आज तक वापस नहीं आया। वेलकम टू द बर्म्यूडा ट्रायंगल। पिछले 100 सालों में यहां 75 से ज्यादा प्लेन्स और 100 से ज्यादा शिप्स हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। सबसे मशहूर किस्सा है फ्लाइट 19 का, जहां 5 अमेरिकन प्लेन्स एक साथ गायब हो गए और उन्हें ढूंढने गया रेस्क्यू प्लेन भी कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं यहाँ एलियंस हैं या कोई शैतानी ताकत, लेकिन साइंस कहती है कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड और मीथेन गैस असली मुजरिम हो सकते हैं।
पर सवाल ये है, अगर ये सिर्फ मौसम का खेल है तो गायब हुए लोगों का एक भी निशान आज तक क्यों नहीं मिला? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल वाकई एक पोर्टल है किसी दूसरी दुनिया का? सच आज भी समुद्र की गहराई में दफन है। क्या आप यहाँ जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें।